इग्नू जून एग्जाम 2024 के छात्रों का लगातार कमेंट आ रहा था। जून एग्जाम 2024 को एग्जाम रिजल्ट को लेकर बहुत सारे छात्रों का यह प्रश्न आ रहा है कि हम एग्जाम में फेल हो गए हैं तब क्या होगा। बहुत सारे छात्रों का यह कमेंट आ रहा था कि एग्जाम में बैक आ गया एक या दो पेपर में, या मान के चलिए कि जून एग्जाम 2024 आपने एग्जाम दिया ही नहीं, या तो फिर क्या होगा, आपका एग्जाम कब होगा, कैसे आप एग्जाम देंगे, एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा, क्या असाइनमेंट फिर से बनाना होगा, एक सब्जेक्ट में फेल है तो क्या सभी पेपर का एग्जाम फिर से देना होगा। जितने भी आपके मन में प्रश्न है जून एग्जाम 2024 के एग्जाम रिजल्ट को लेकर, सभी का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कभी मैं एग्जाम संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, छात्रों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि एग्जाम में फेल हो गए, मान के चलिए कि आपका एग्जाम का तैयारी सही से नहीं हो पाया, या मान के चलिए कि किन्हीं कारणों से आप एग्जाम में फेल हो गए हैं, एक पेपर में फेल हैं या दो पेपर में फेल हैं या पूरे पेपर में आप फेल हैं, सभी एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये सेकेंड वाला पॉइंट भी इसी में जोड़ लीजिए। एग्जाम में बैक आई है, मान के चलिए कि आप एक पेपर में फेल हो गए हैं, दो पेपर में फेल हो गए या पूरे में फेल हो गए, ये दोनों बात एक ही होता है। एग्जाम में फेल हो गए हैं या बैक आ गया, दोनों सेम ही बात है। तो अगर आपके साथ ये हो जाता है कि आप एक पेपर में, दो पेपर में या पूरे एग्जाम में पूरी तरीके से आप फेल हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि इग्नू में दो सेशन में एडमिशन भी होता है, दो सेशन में एग्जाम भी होता है। जो छात्र मान के चलिए कि जून एग्जाम 2024 में फेल हो गए हैं, इनको दोबारा मौका दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जाम में मिलेगा। इसका एग्जामिनेशन फार्म सितंबर के दूसरे या तीसरे या सितंबर के लास्ट जाते जाते एकदम एग्जामिनेशन फार्म आ ही जाएगा। मान के चलिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में एग्जामिनेशन फार्म आएगा, आपको एग्जामिनेशन फार्म भरना होगा। इसके बाद दिसंबर 2024 में आप दिसंबर के पहले सप्ताह से एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसमें आप सम्मिलित हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या बैक आ जाता है, इसके बाद बात करते हैं कि आप एग्जाम ही नहीं दिए हैं जून एग्जाम 2024 में, तब आप क्या करेंगे। तब ऐसे छात्र भी दिसंबर 2024 में अपना एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं, और सितंबर के महीने में मान लीजिए दूसरे या तीसरे में जो एग्जामिनेशन फार्म आएगा उसमें आप अपना एग्जाम फार्म भरेंगे और दिसंबर 2024 में आप अपना एग्जाम देंगे, यानी कि इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि जून के बाद 6 माह का समय मिलता है दिसंबर में, और जो छात्र दिसंबर में नहीं देते फिर अगले 6 माह के बाद जून में, ये साइकिल होता है इग्नू का एग्जाम का, दिसंबर से जून, जून से दिसंबर। ठीक है, तो जो छात्र जून में नहीं दिए, फेल हो गए, बैक आया है, ऐसे छात्र दिसंबर 2024 में अपना एग्जाम देंगे, एग्जाम में सम्मिलित होंगे, और कोई नहीं पूछेगा कि आप क्यों फेल थे, क्यों एग्जाम देने वाले। ठीक है, सारा प्रोसेस इग्नू में ऑनलाइन होता है। इसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। ऐसे छात्रों का जो प्रश्न आ रहा था, मैंने बताया दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम होगा। 1 दिसंबर से 1 या 2 या 5 दिसंबर से आप सभी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। उसके लिए एक टाइम टेबल भी आता है और एग्जामिनेशन फार्म भी भरना होता है, फिर से आपका एडमिट कार्ड आएगा। सारा प्रोसेस मान के चलिए कि एकदम न्यू आप कर रहे हैं, न्यू एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फीस लगेगा। हाँ, बिल्कुल लगेगा। आप इसमें एग्जाम फीस भरे थे, मान लीजिए एग्जाम आप नहीं दिए, पूरा एग्जामिनेशन फार्म आपने भरा और फीस भी पेमेंट किया, उससे भी कोई मतलब नहीं है। एक में बैक आ गया, दो में आ गया, या पूरे का फिर से आप दे रहे हैं। आप अगर सितंबर में एग्जामिनेशन फार्म आएगा, आप भरेंगे, सभी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस आप सभी को देना होगा। चाहे आप एक का भर रहे हैं तो 200 रुपया, दो का भर रहे हैं तो 400 रुपया, यानी कि जितने सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे सभी के लिए 200 रुपया शुल्क देना ही देना होगा। ऐसा नहीं कि आप पिछले एग्जाम में दिए थे तो हम इसमें नहीं देंगे, इसमें भी देना होगा। यही इग्नू का नियम या रूल होता है कि जितने सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन फार्म भरेंगे सभी का शुल्क फिर से देना होगा, पिछले शुल्क से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं कि असाइनमेंट फिर से देना होगा क्या। इससे पहले जान लीजिए कि बहुत सारे छात्रों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि हम एक में फेल हैं, दो में फेल हैं, तीन सब्जेक्ट में फेल, तो क्या सभी का देना होगा। जैसे एक दो सब्जेक्ट में पास हो, नहीं, जिसमें आप फेल है, जिसमें आपका बैक आया है, जिस पेपर को आपने केवल छोड़ा है, उसी में आपको एग्जामिनेशन फार्म भरना है, उसी का एग्जाम देना है।
बहुत सारे छात्र होते हैं कि पूरा एग्जाम छोड़ देते हैं और बहुत से छात्र होते हैं कि 2 देते हैं, 3 छोड़ देते हैं। तो अगर आपने 3 छोड़ा है, 2 दिया है, 2 में आप पास हैं, तो आप जितने पेपर छोड़े हैं केवल उसी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा और उसी का एग्जाम दीजिएगा। जिसमें आप पास हैं, जिसका आपने एग्जाम दिया है, उसका दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होता। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के लिए ये जानना काफी जरूरी है। इसके बाद बात आता है कि असाइनमेंट का, क्या असाइनमेंट दोबारा फिर से सबमिट करना होता है, बहुत सारे छात्र पूछते हैं। तो देखिए यहाँ असाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। असाइनमेंट अलग होता है, थ्योरी पेपर अलग होता है। अगर आप सभी सब्जेक्ट में असाइनमेंट में पास हैं तो आपको असाइनमेंट नहीं देना है। थ्योरी में फेल हैं तो थ्योरी का ही एग्जाम देंगे, असाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, असाइनमेंट कब देना होता है, जब आप असाइनमेंट में फेल होते तब आपको उसी सब्जेक्ट का नया असाइनमेंट बनाकर देना होता है। लेकिन आप असाइनमेंट में पास हैं, थ्योरी पेपर में फेल है, तो थ्योरी पेपर का ही आप लोग एग्जाम देंगे, नहीं तो आप सभी को नहीं देना है। यानी असाइनमेंट आपको नहीं देना है, असाइनमेंट में फेल रहेंगे तभी आपको असाइनमेंट फिर से दोबारा बनाकर देना होता है। तो आप सभी लोग निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि जो भी छात्र जून एग्जाम 2024 में फेल हो गया है, बैक आई है, एग्जाम नहीं दिया है, 1 का पेपर दिया है, 2 का छोड़ा है, जितने भी आपके मन में प्रश्न है सभी का समाधान हो गया है। सितंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, मैं वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। दिसंबर में आप सभी का एग्जाम होगा, आप उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और जो अगला पेपर आपका नेक्स्ट ईयर का होगा, अगले वर्ष जून में, उसमें तो आप सम्मिलित होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप दिसंबर में सम्मिलित होइए, अपना कोर्स समय से कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे संबंध में कोई भी सूचना आएगा मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से अवश्य सूचित कर दूंगा। और इग्नू संबंधी कोई भी जानकारी चाहे तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।